ये तो फॉर्मूला होता है, बोलिए कौन सा होता है, log a टू द बेस e। ठीक, ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन। पहले ये देखिए, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x रहे तो ओपन इंटरवल 0-1 में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता, ये थ्योरी है, समझ गए। एफ एक्स इक्वल टू 1/x ओपन इंटरवल 0-1 में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ये नहीं होता। ये जो है ना, ये जो खुला हुआ इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसी चीज को लिखने का और तरीका क्या है, 0-1 ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए, छोटकी ब्रैकेट से भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे इसके लिए कैसे लिखिएगा, इसके लिए लिखने का तरीका हो जाएगा 0-1 और यहाँ पर छोटकी ब्रैकेट, ये लिखने का तरीका है। ये थ्योरी होता है। क्या थ्योरी है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन C1 क्लोज इंटरवल जहां पर C ग्रेटर देन 0 होगा। ये थ्योरी है, आपका हो गया। फिर क्या कहता है, इफ u इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स देन x डेल u बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाय डेल वाई इक्वल टू क्या होगा। तो इसको तो बनाना पड़ेगा, आइए इसको बनाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखिए, u बराबर एफ वाई बाय एक्स है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डेल u बाय डेल एक्स, f का इंटीग्रेशन f डैश y बाय एक्स। जब आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, y बाहर, अब 1/x का कितना, -1/x², एगो x एने लेती आइए, तो x डेल u बाय डेल एक्स इक्वल टू -y बाय एक्स एफ डैश y बाय एक्स हो गया, समझ गए। अब फिर इसी को किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा, फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। इसका लिखिएगा अगेन पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डेल u बाय डेल y, f का डिफरेंशिएशन f डैश y बाय x, इस बार 1/x आपका कांस्टेंट होगा तो 1/x बाहर। और एक बात बताइए कि फिर y का डिफरेंशिएट कीजिएगा, y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और अब इस चीज को लाने के लिए दोनों तरफ y से गुना कर दीजिए, देयरफॉर y डेल u बाय डेल y प्लस नहीं बल्कि इक्वल हो जाएगा y बाय एक्स एफ डैश y बाय एक्स। आप इसको 2 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए 1। और अब जो है इस दोनों को आप जोड़ दीजिए, 1 + 2 इंप्लाइज x डेल u बाय डेल एक्स प्लस y। हाँ कहाँ पे, कहाँ, अच्छा y के रेस्पेक्ट में किया है ना, y के रेस्पेक्ट में। अब देखिए यहां पर देखिएगा दोनों का RHS सेम चीज है या नहीं, तो कितना हो गया 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए लिखिए इसको आप। देखिए जीपी जो है ना आपका कन्वर्जेंट कब होता है, डाइवर्जेंट कब होता है, जब कॉमन रेशियो का मॉडुलस यानी कि मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, आर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो डाइवर्जेंट,
और r लेस देन इक्वल टू -1 होगा तो ऑक्सीलेटिंग होगा। आप बताइएगा तो कन्वर्जेंट का मतलब कौन सा? 2 नहीं ना, 3 नंबर आपका हो गया, समझ गए? 3 नंबर हो गया। अब बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x पे पावर m-1 इंटू 1 माइनस x पे पावर n-1। कब सही होता है? जब m और n ग्रेटर देन 0 हो। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ये चूंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। डबल इंटीग्रल हम लोग बनाते हैं, रीजन आपका दिया हुआ है, और देखिए दोनों ही आपका क्या है? कांस्टेंट लिमिट है। कांस्टेंट लिमिट है ना, तो x और y को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो कैसे बनाइएगा बोलिएगा तो? i बराबर x का लिमिट ले लीजिए 0 से 1, x स्क्वायर dx, y का लिमिट ले लीजिए 0 से 2, y dy। तो x क्यूब बाय 3 0 से 1, y स्क्वायर बाय 2 0 से 2, 1 बाय 3, और ये कितना? 4 बाय 2, कितना हो गया? 2 बाय 3। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो गया। अच्छा बताइए तो गामा हाफ क्या होता है? रूट पाई हो गया आपका। और इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सिंगल फोर्स आर इज कौन सा होगा? कौन सा? नहीं, इसको भी अरेंज करके देखिएगा ना। फर्स्ट आपका सही है, ये फर्स्ट सही है। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, एक तरफ कर लीजिए g माइनस एक्स कैपिटल Y और प्लस y कैपिटल X बराबर 0, या g प्लस y कैपिटल X माइनस x कैपिटल Y बराबर 0, ये वाला होगा। देखिए कौन सा लिखा आपने? इसके पहले भी आया था ना, इसी में से कोई है फॉर्मेट? अच्छा जी को सबको उधर भेज दीजिएगा, यही ना? जी को इस तरफ लेते आए, यही तो फॉर्मेट होगा, तब जी को लाएंगे तो जी प्लस कैपिटल एक्स वाई लिखवे चुके हैं, माइनस कैपिटल वाई एक्स लिखवे चुके हैं, यही ना है? इसमें एक्स और वाई मीनिंगफुल होता है, देखिएगा कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आपका मीनिंगफुल होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 1, इसको आप नोट कीजिए।